बढ़ेंगे आगे। राजधानी में यमुना नदी की सफाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। सरकार अपने वादों को ग्राउंड पर उतारने के लिए हर संभव कोशिश में लगी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं रात में यमुना किनारे का नजारा कैसा रहता है? यही सब जानने के लिए मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता आदित्य कुमार। देखिए उनकी एक खास रिपोर्ट और ये खूबसूरत नजारा। दिल्ली में यमुना की सफाई का मुद्दा लगातार बना हुआ है। सीएम रेखा गुप्ता लगातार कोशिश कर रही हैं, ये वादे कर रही हैं कि यमुना की साफ सफाई पर उनका जोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी जिसमें यमुना की साफ सफाई के लिए प्लानिंग की थी। मैं मौजूद हूँ अभी यमुना घाट पे और चारों तरफ आप देखेंगे रात का समय है, इसलिए मैं रात में आपको लेकर के यहाँ आया हूँ ताकि आप रात की स्थिति देख सके, किस तरीके से यहाँ गतिविधियाँ की जाती हैं। यमुना के किनारे किस तरीके से जो कचरा है, वो जो मलबा है, वो फैलाया जाता है। उन सब के ऊपर में चर्चा करने के लिए हम आपको यहाँ पर लेके आए हैं। हमारे साथ विकास झा हैं। विकास झा काम करते हैं नदियों पे, प्रकृति पे काम करते हैं और इनका बहुत सारा डेटा कलेक्शन है यमुना के ऊपर में। विकास भाई, सबसे पहला प्रश्न आपसे ये कि यमुना पे हम देख रहे हैं पुरानी सरकार ने जो वादे किए, वो वादे आपको कहाँ तक दिखाई देता है कि कहाँ तक वो पहुँचा और नई सरकार जो आई है कहाँ तक काम कर पाएगी? देखिए, जहाँ तक पुरानी सरकार का सवाल है, जब हम अभी रात में खड़े हैं, कुछ लोग भी दिखे जो अपना मलबा डाल रहे थे यहाँ पे, घर का कूड़ा करकट यहाँ पे डाल रहे थे जैसे। तो पुरानी सरकार ने वादे तो बहुत सारे किए, बट लगता नहीं है कि धरातल पे उतर पाया। जिस दयनीय स्थिति में आप देख रहे हैं यमुना को, उनका परिणाम भी मिला है उनको विधानसभा इलेक्शन में। लेकिन जो नई सरकार अब नई मीटिंग, नई वादे ये सब कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन आए। जैसे अभी लोग आ रहे हैं यहाँ पे और घर का सॉलिड वेस्ट डाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सिल्ट वगैरह देख रहे हो कितना है यमुना में। इसको सफाई करने में ऐसा लगता है कि युद्ध स्तर पे काम करना होगा। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। आप लोगों को, दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि जो लोग टीवी में देखते हैं कि यमुना क्यों इतनी गंदी है, आप जैसे इंडिया न्यूज़ इसको कवर कर रहा है तो पूरा देख सकते हैं आप कि इसको मतलब युद्ध स्तर पे एक जो कहते हैं इसके लिए लड़ाई जंग छेड़नी पड़ेगी। इस प्रकार का दयनीय स्थिति है यमुना की। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अभी हाई लेवल मीटिंग बुलाई है उसी स्तर से सॉल्व होगा। ये राज्य स्तर की समस्या नहीं लग रही है, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है ये। जो मैं हम दिखाएंगे दर्शकों को, दिनेश हमारे कैमरा पर्सन है, वो दिखाएंगे आपको। नीचे दिखाते चलिएगा। ये सब जो है आप देखने में आपको लग रहा होगा कि ये कुछ पत्थर जैसा है या नदी में जो किनारे जो रेत होती है उस तरीके का है, लेकिन ये असल में पूरा प्लास्टिक वेस्ट है। विकास भाई बताइए, ये प्लास्टिक वेस्ट देखिए, ये देखिए, ये एक प्लास्टिक है। अब ये प्लास्टिक कोई मेडिकल वेस्ट भी हो सकता है जो कि लोग रात में आके यहाँ पे डंप कर रहे हैं आके। ये पूरा प्लास्टिक है, ये सदियों तक ऐसे ही रह जाएगा अगर हम इसके ऊपर कुछ करेंगे नहीं और ऐसे ही सोचते रहेंगे कि यमुना ऐसे सफाई हो जाएगी। बहुत पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा प्लास्टिक के समुद्र में हम, यमुना नहीं समंदर में प्लास्टिक का समुद्र। हाँ, और दिखने में आपको रात को इतना अच्छा लगेगा, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या, पर ये पूरा प्लास्टिक है, पूरा एकदम से प्लास्टिक। और लोग अपने घर का कचरा कूड़ा, यहाँ पे कई हमें सिरिंज के पैकेट दिखे जो कि मेडिकल वेस्ट में आते हैं, उसको अच्छे से ट्रीट होना चाहिए। सिविक सेंस की कमी है लोगों में। एक बात और देखिए, रात का समय है और टोना टोटका के लिए यमुना किनारे लोग आते हैं। दूर आपको वो जो आग जलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, वो देखिए, वहाँ पे पूजा चल रहा है। अब बताइए रात में वहाँ पूजा करने की क्या आवश्यकता है? ये कौन सा ऐसा वेद है जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें लिखी हैं, या कौन सा ऐसा धर्म है जो इस तरीके की चीज़ें बताता है? वहाँ पे वो चल रहा है। हमने कई ऐसे अभी लोगों को देखा है जो इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ बगल में शमशान घाट है जहाँ पर इस तरीके की जो डेड बॉडीज हैं वो जलाए जाते हैं और यमुना में उसको विसर्जन किया जाता है। चारों तरफ आप देखेंगे कि स्थिति बहुत ही बेकार है। रात का समय है और रात में हम यहाँ पर घूम रहे हैं ताकि इस बात को समझ सकें कि रात में इस तरह यहाँ पर किस तरह गतिविधि होती है। विकास भाई, आप इतने साल से काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में आपका अलग अलग जगहों पे काम रहा है, क्या कहता है कि सरकार किस तरीके से जो भाजपा सरकार के 3 सालों में साफ होने की बात जो कह रही है, तो क्या लगता है 3 सालों में वो सब हो पाएगा? देखिए, धरातल पे जब आप तो बहुत डेली इसको कवर कर रहे हैं, बहुत मुश्किल लगता है। कहने में बहुत आसान है कि 3 साल में साफ़ हो जाएगी यमुना, बट अगर उसका जितना सरकार वादा करे उसका 50% भी अगर वो ग्राउंड पे उतारने में कामयाब रहे तो बहुत अच्छा होगा। बट अभी तो नहीं लगता कि ये 3 साल में साफ़ हो पाएगी। जिस हिसाब से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले इसमें ना फेजेस में काम होना चाहिए, बस सरकारी स्तर से नहीं हो पाएगा। ये सरकार साफ़ करती रहेगी, लोग आके डंप करते रहेंगे जैसे कि हम देख रहे हैं रात को, तो फिर तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। जब तक इसको पूरा अवेयरनेस कैंपेन से लेके विभिन्न सामाजिक संगठनों को लेके साथ में ये काम किया जाएगा।
अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है इसमें, जो अभी हमें महसूस हो रहा है कि अभी से भी, आज के दिन से भी अगर लोग वेस्ट डालना बंद कर दें यहाँ पे और सरकार एक तरफ से सफाई का अभियान करे, ठीक है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। जब जब जागो तभी सवेरा की बात है कि सारी चीज़ें हम सरकार पे ही नहीं थोप सकते, क्योंकि ये जो आप देख सकते हैं, दिनेश भाई नीचे दिखाते रहिएगा, ये जो वेस्ट हम देख रहे हैं, ये देखिए दूध की थैली है, ये दही की थैली है, ये कोई सरकार यहाँ पे ला कर नहीं रखा है, यहाँ पे ये हमने ला कर रखा है। ये देखिए, ये दूध की जो थैली आपको दिखाई दे रही है, ये किसी सरकार ने आकर नहीं रखा है, ये हमने आकर रखा है, और ये सब चोरी छिपे हम यहाँ डालते हैं, जिससे यमुना की स्थिति जो है किस तरीके से ख़राब होती है वो आप देख सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो है, अब ये पॉलीथीन है, आप समझिए कि ये सामान जो है, हम कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेते हैं, उस सामान का ये जो पॉलीथीन है वो है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के हालात हैं। हम थोड़ा सा आगे की देखेंगे, ये देखिए लोग पूजा करके, और देखो कैसे ये देखिए, ये जो हम आप देखेंगे कि जब माता वगैरह हम उनको प्रसाद ग्रहण करवाते हैं, जैसे कंजक वगैरह खिलाते हैं, तो देखिए ये सब बांधते हैं, ये सारा मलबा यहाँ के। अब जिन्होंने भी ये किया होगा, ठीक है, वो क्या ही उनको फल मिलेगा, भगवान भी सोच रहे होंगे, माता भी सोच रही होंगी, यमुना माता की, उन्होंने क्या किया है ये देखिए, ये ऐसे, और ये सब प्लास्टिक है, तो ये ऐसा ही रहेगा, ये 5-7 साल भी हो जाएंगे तो ऐसा ही पड़ा रहेगा यहाँ पे। हम नदी के किनारे चलते हैं ताकि आगे हम और अच्छे से देख पाएंगे कि किस तरीके की स्थिति यमुना के किनारे है। हमने दिखाया आपको कि वो देखिए वहाँ अभी पूजा चल रहा है, और ऐसा हमने 2-3 यहाँ पे देख लिया इतने देर में कि किस तरीके की स्थिति आप जो है देखते चलिएगा कि किस तरीके से ये हालात है यहाँ पे। और जहाँ पे घास होना चाहिए, जहाँ पे रेत होना चाहिए, वहाँ पे कंक्रीट है, या नहीं तो ह्यूमन का जो वेस्ट होता है वो है, केमिकल वेस्ट है, जो मेडिकल वेस्ट है वो है। अब ये देखिए, ये सब देख, जहाँ भी हम लोग पैर रख रहे हैं विकास भाई, सब जगह हालात वही हैं। क्या कहेंगे इन लोगों को जो सिर्फ सरकार के भरोसे, या सिर्फ जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं, शहीद भगत सिंह दूसरे के घर में होना चाहिए, अपने घर में होना ही नहीं चाहिए, ये मान के चल रहे हैं। जी, ये तो मतलब जब तक अवेयरनेस नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है। अब हम एक और बात ध्यान आई कि सरकार ने कुछ सीसीटीवी सर्विलांस की 24/7 की भी बात की थी, पता नहीं वो कहाँ है, और उसको पिछले सरकार बंद हो गई हो योजना, या आगे हम कंटिन्यू करेंगे। मतलब आप डंडा तो मार सकते हैं, उसका यही मतलब, लेकिन कहाँ तक मारेंगे? ये कोई क्राइम तो करनी, क्राइम ही है, लेकिन कोई ऐसा क्राइम नहीं है जिसका इमीडिएट इफेक्ट दिख रहा है आपको। यमुना माता विलुप्त हो जाएंगी दिल्ली से, तब कभी लोग सोचेंगे, आज से 15-20 साल बाद जब हमारे बच्चे वगैरह देखेंगे दिल्ली में कोई यमुना नदी हुआ करती थी। अभी तो एक नाले में तब्दील हो गई है, जहाँ आप हम खड़े हैं नाला ही है एक, समझ लीजिए आप। तो दयनीय स्थिति बनाने के लिए हम सब जिम्मेदार हैं, दिल्ली वासी सब लोग जिम्मेदार हैं। तो सिविक सेंस के बिना तो बहुत मुश्किल लग रहा है ये काम कि कैसे होगा। आपने जो जिस योजना की बात बताई, वो पुरानी सरकार ने घोषणा किया था कि पूरे जो यमुना का बेल्ट है उसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, और सीसीटीवी कैमरे लगाने के बाद उसकी निगरानी की जाएगी। बहुत सारे वादे किए गए थे, बहुत सारी कस्में खाई गई थी, लेकिन उन सभी कस्मों वादों को ये क्या देखिए, लोग गमला लाए हैं, ये डंपिंग है गमले का, यहाँ लाके अपना गमला डाल दिया। ये कौन कर रहा है? ये कौन सी सरकार समझाएगी उनको कि अपना घर में गमला है उसको वेस्ट करो, उसको वहाँ पे रखो, उसको उसके अलग वेस्ट प्रक्रिया है उसका, जो आपके घर में कचरा वाला आता है उसको दे सकते हो आप उसको, वो इसको डिस्पोज करेगा। आप लाए यहाँ पे सुविधा के अनुसार कि अपना घर बन रहा है तो वहाँ बहुत सारा कचरा है, अब जाए इसको कहाँ डालना है, चलिए यमुना जी में खाली जगह पड़ी हुई है, जिसको पता है वहाँ जाके डाल दीजिए, कोई रोकने वाला है नहीं। इसीलिए इंडिया न्यूज लगातार जो रिवर कीपर की बात करता रहा है कि यमुना के किनारे रिवर कीपर होने चाहिए, उसके बाद ताकि लोगों को रोक टोक किया जा सके। जितने भी लोग हैं जो कचरा डाल रहे हैं, जैसे ये सब जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर एक दिन में नहीं आया है, ये सालों की मेहनत है लोगों को बर्बाद करने की यमुना की। जिस तरीके से यमुना को आबाद करने के प्रयास चल रहे हैं ना, उसी तरीके से यमुना को बर्बाद करने के जो प्रयास हैं। मैं और कहना चाहूँगा, आप इस पानी में अगर ये जो हम देख रहे हैं कचरा, अगर गलती से पानी इसमें टच हो गया, वो पानी इतना जहरीला होगा जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। ये पूरा मेडिकल वेस्ट, और ये जो भी आगे देख रहे हैं, हम कोई साग सब्जी भी धोते हैं इसमें, तो वो लोग भी ग्रहण कर रहे हैं। तो हम अपनी मौत का जिम्मेदार स्वयं हैं। लोग खुद मरने को तैयार है, उनको पता नहीं, इनडायरेक्ट वे में आप अपने आप को ही मरने का इंजेक्शन लगा रहे हैं। जो आप, अगर यमुना साफ होती, अच्छे से खेती होती इसके आसपास, तो किसी को क्या समस्या थी। पर देखिए आप, अगर इससे पानी हल्का सा आप टच करके पी लीजिए, आप देख लीजिए उसका हाल क्या होगा। टीडीएस यहाँ बहुत ज़्यादा है, 1000 तक हमने टीडीएस यहाँ नापा है, 650 मिनिमम हमने देखा है यहाँ पे टीडीएस यानी टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो होता है, उसको हमने यहाँ पर 1000 तक देखा है। अब देख रहे हैं ये सब जो है, ये सब सालों के पड़े हुए कचरा जो है, ये है यहाँ पे। कितना टॉक्सिक माहौल है यहाँ पे। हालांकि अभी हम यहाँ पर हैं
तो हम नदी की आवाज़ सुन सकते हैं कि कितनी आवाज़ अच्छी आ रही है, चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ जो है। ये देखिए भगवान पड़े हुए हैं, भगवान गणेश हैं, गणेश भगवान है ये। देखिए कितनी बड़ी मूर्ति है ये। जब निकालना गणपति मुश्किल विसर्जन, है। ये बहुत मुश्किल है। ये निकालना जब मुश्किल है। गणपति विसर्जन हुआ होगा तो किसी ने डाल के भगवान का ये गर्क कर दिया है। अब ये समझिए हम कि क्या कर सकते ये हैं? सालों तक ये कभी ये भी देखिए। गलेगा ही नहीं और ऐसे ही ये पड़े प्लास्टर रहेंगे ऑफ भगवान। पेरिस है, ये कभी नहीं गिरेगा। भगवान माफ़ करे कि हम स्थिति जो देख रहे हैं यमुना की। गणेश जी को जरा हम कोशिश करेंगे कि इसको, ये देखिए कितने अंदर में इन्होंने प्लास्टिक, ये देखिए ये जो गणपति विसर्जन करते हैं यमुना पे लोग, ऐसे ही डाल दिया इन्होंने भगवान जी को। मिट्टी का भगवान बना करके अपने घर में रख सकते हैं, ये तो अपने घर में भी रख सकते हैं लोग, इसको फेंकने की क्या ज़रूरत है। ये तो किसी को भी हम डोनेट भी कर सकते हैं, मतलब अगर किसी बेचारे, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो चाहते हैं ऐसी मूर्ति खरीदें। इतनी मंदिरें हैं ना, इतने धार्मिक स्थल हैं, उन सभी जगहों पे दोबारा आप रख सकते हैं। भगवान गणेश हमें माफ़ करे कि हमने आपको वापस वहीं पे छोड़ के, हम क्योंकि हमारे पास में कोई उपाय नहीं है कि हम ये दिखा सकते हैं, हम बता सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम सिर्फ समाज को बता सकते हैं कि क्या स्थिति है। अब हम यमुना के किनारे आ गए हैं और यमुना के किनारे अब देखते रहिए किस तरीके की स्थिति है। कचरे का अंबार लगा हुआ है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का जितना है वो लगा हुआ है, जानवरों की हड्डियां मिल रही हैं यहाँ पे, जो वे मेडिकल वेस्ट है वो मिल रहा है। अब ये हम आ गए पानी के, यमुना नदी के किनारे। विकास भाई ये देखिए पानी की आवाज़ हम सुन रहे होंगे और अभी भी यहाँ से जहाँ से पानी जा रहा है देखिए प्लास्टिक के माध्यम से ही जा रहा है। वो जो पानी रेत के ऊपर होना चाहिए था या मिट्टी के ऊपर होना चाहिए था, वो पानी जो है हम देख रहे हैं पूरा यमुना की दयनीय स्थिति का साफ नज़ारा दिख रहा है। यहाँ पे मिट्टी के ऊपर पानी नहीं जा रहा है, ये तो पूरा प्लास्टिक है, उसके ऊपर प्लास्टिक अंदर जम गया है पूरा सिल्ट के रूप में, और उसके ऊपर ये पानी चल रहा है। ये तो प्रदूषित ही होगा। इसको क्या, चाहे कितने भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से आप निकाल के उसको कितना भी अच्छा पानी यहाँ डालें, ये आते ही प्रदूषित होगा। इसको पूरा ओवरहॉल करने की ज़रूरत है। ये तो बहुत दयनीय स्थिति है। अब दिनेश भाई वो दिखाइएगा सामने किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं। रात को यमुना पे हम आए हैं, हम तो रिपोर्ट करने आए हैं, एक समझ में आती है चीज़ कि हम रिपोर्ट करने हैं। वो क्यों बैठे हैं? वहाँ देखिए, वहाँ पे सामने जो बैठे हैं वो लोग, वो देखिए आग दिखाइएगा, जो आग जिस तरीके से जल रही है, वो जिस तरीके से लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो गतिविधियां हैं, ये इन गतिविधियों को भी रोक लगाने की बेहद ज़रूरी है कि किस तरीके से यहाँ पर अवैध जो गतिविधि है वो होते रहता है। पूरे यमुना के हालात हुए, थोड़ा सा हम आगे चल सकते हैं क्या, जहाँ पे हम पैर रख के आगे जा सके, ताकि और अच्छे से क्लियरली हम समझ पाएंगे कि देखिए, ये देखिए पानी बह रहा है, नदी बह रही है, धारा जो है पानी की चल रहा है, लेकिन पूरा जो है प्लास्टिक वेस्ट से भरा हुआ है। ये तो साफ ऐसा लग रहा है कि जो आपके पीछे ये अट्टालिकाएं खड़ी हैं, इनका जो सॉलिड वेस्ट निकला जब कभी कंस्ट्रक्शन हुई, आज का नहीं है ये, ऐसा लग रहा है कि पिछले 10 साल 8 साल 5 साल जब ये बनी, उनके पास जितना भी कूड़ा करकट इकट्ठा हुआ वो इन्होंने पूरा यमुना को एज ए डंपिंग यार्ड में कन्वर्ट करके, इसका ऑडिट होना चाहिए। सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए और ऐसा नज़ीर पेश करना चाहिए कि ऐसा कोई दोबारा ना करे। जितना भी ऐसा ही लग रहा है हमें यहाँ पे देखे जो ग्राउंड रिपोर्ट, पता नहीं सरकार के अधिकारियों ने यहाँ आके देखा है, जायजा लिया है या नहीं। ये तो साफ लग रहा है कि पूरा डंपिंग यार्ड बना दिया है यमुना को इन्होंने। ये जितने भी कंस्ट्रक्शन का काम अगल बगल में हुए हैं ना, सबका कचरा जो यहाँ पे लाया गया है और कोई रोकने वाला है नहीं। रिवर कीपर्स होते हैं या कोई सुरक्षा लगाने वाला व्यक्ति होता तो उसको रोकता कि भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्यों रोक जा रहे हो। हमें भी किसी ने नहीं रोका आने के लिए, हमसे तो पूछ ले कि भाई कहाँ जा रहे हो, इतनी रात को यमुना किनारे क्या करने जा रहे हो। हाँ, अगर हम ही यहाँ पे लाके कुछ रख दें, कुछ कूड़ा करकट फैलाएं, कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, तो पूरे भारत से कहीं पर भी कोई हत्या करे और यहाँ पर आके लाके रख दे, उस किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे डेड बॉडी गाड़ी गई है। हमने स्टोरेज की थी, दर्शकों को बता दें कि गीता कॉलोनी का जो यमुना का घाट है, हमने वहाँ पे स्टोरेज की थी, जिसमें हमने दिखाया था, एक्सक्लूसिव तस्वीरें थी कि किस तरीके से यमुना के किनारे डेड बॉडीज जो हैं वो गाड़े गए हैं। जानवरों के भी हैं, मनुष्यों के भी हैं। सवाल ये उठता है कि क्या वो सभी डेड बॉडीज ऐसे हैं जो वहाँ पे मृत्यु होती है, नेचुरल मृत्यु होती है उसकी, या कोई ऐसे भी थे, ये सब जांच का विषय है। और जस्ट वहाँ पर भी थोड़े से हटके मतलब आप समझ सकते हैं कि 200-150 मीटर की दूरी पे वहाँ पर शमशान घाट है, फिर भी लोगों ने यमुना के किनारे ही दफनाया हुआ है बॉडी। जी, ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। मैं कुछ और भी सोच रहा हूँ, अभी मेरे मन में कुछ आ रहे हैं सवाल, क्यों ना हम बाल अवस्था से ही बच्चों को अभी से अवेयर करना शुरू करूँ कि नदियाँ कितनी महत्वपूर्ण है। हमें पहले सिखाया जाता था, आप जहाँ हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पे नदियों को छठ पूजा जिसका सबसे बड़ा है, नदियों का ही तो हम अपने तालाब गांव देहात में सब साफ करके, ठीक है,
अब यहाँ ये है कि यहाँ तो शिक्षा व्यवस्था में कुछ ऐसा किया जाए कि बचपन से बालकाल से उनको एक चैप्टर बनाया जाए सोशल साइंस वगैरह में कि नदियों की सफाई कैसे करनी है, वहाँ क्या नहीं करना है। अगर आप कॉन्शियस माइंड में डालेंगे तभी होगा। और कॉर्पोरेट्स और इन सब के लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे CSR के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसको अवेयरनेस में ही लगाया जाए कि आप कैसे नदियों को गंदा नहीं करें, क्योंकि हम ही और आप जैसे लोग हैं जो इसे गंदा कर रहे हैं। कोई बाहर से नहीं आ रहा है इसको, कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है, वो भी ऐसा व्यक्ति जिसे पता ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ, जिसे पता ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ। घर के पूजा की सामग्री लाए और यहाँ पे आके डंप करे, उसे पता ही नहीं है उसका नुकसान। आप मिट्टी खोद के उसको उसमें डाल सकते हैं, ठीक है, जब आपको वो अपने आप बायोडिग्रेडेबल होता है, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा थोड़ी दिन में। देखिए कि 22 किलोमीटर का दायरा मात्र है वहाँ वजीराबाद से जो दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट तक जो जाता है, मात्र 22 किलोमीटर के दायरे पे हम जो सबसे ज़्यादा यमुना को गंदा करते हैं वो 70% का जो गंदगी है वो सिर्फ हम इस 22 किलोमीटर में देते हैं। अपनी अविरल धारा में होती है जब वहाँ यमुनोत्री से निकलती है यमुना और यहाँ तक आते थे दम तोड़ देती है। ये अंतिम सांसें ही तो ले रही है यमुना ना। अगर ये बोल सकती आप तो एक सही शब्दों का यूज़ कर रहे हो कि अंतिम सांस ले रही है, ले चुकी है। हमें मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसको जैसे हमने बताया कि युद्ध स्तर से काम करके विभिन्न सरकारों को इसमें काम करना होगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो, जितना भी यमुना में उनका इलाका आता है, दिल्ली सरकार हो और सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है। उनकी इच्छा शक्ति पे ही निर्भर कर रहा है कि यमुना कितनी साफ़ हो पाएगी, और इसमें विभिन्न चरणों में काम होना चाहिए। अवेयरनेस मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को लेके चलना चाहिए और जो कि अवेयर कर सके लोगों को कि आपने क्या किया है। ये देखिए, जो लोगों ने गलती की है, जो गलती हो चुकी है, अब तो उसे सही नहीं किया जा सकता। हाँ, उसके लिए दंड दे सकते हैं, पर उस गलती को सही नहीं कर सकते हैं। और जो कृत्य किया है आप लोगों ने, वो आज का नज़ारा है कि पूरा यमुना हम लोग बस खत्म है। देखिए, यहाँ से वहाँ दिख रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम कूद के पहुँच जाएंगे। तो यमुना है ही कहाँ अब, जबकि इतनी चौड़ी नदी है, जबकि इतनी चौड़ी नदी है। हम 2 किलोमीटर चल के आए हैं, जहाँ पे हमने गाड़ी लगाई है। अगर ये सोचिए कि आप रात को हैं, हम लोग एक इमेजिन कीजिए, सब लोग कुछ करते हैं कि अगर अविरल धारा में होती यमुना तो कितना बेहतरीन होता है यहाँ पे। ये बहुत सुंदर लगती है यमुना। हमने देखा है उस रूप में, जब यहाँ बाढ़ आता है तो जब यमुना नदी अपने असल रूप में होती है तो कितना सुंदर लगती है। हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई, रात की तस्वीरें दिखाई। अभी भी मैं वो देख सकता हूँ, वहाँ पे पूजा पाठ किया जा रहा है, तांत्रिक जो गतिविधि है वो की जा रही है। और क्या वहाँ पे मिलेगा, भगवान ऐसा कौन सा आशीर्वाद देंगे, वो तंत्र विद्या करने वाले जाने या जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वहाँ पे वो जाने। रात का समय है, वहाँ पे क्या औचित्य है उनका बैठना, ये हमें नहीं पता। हमने कई ऐसे लोगों को यहाँ पे देखा है जो यहाँ पे कुछ एक संदिग्ध गतिविधि कर रहे हैं, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं किसी को कोई अंदाज़ा नहीं। लेकिन जिस तरीके से यमुना की साफ सफाई का प्रयास चल रहा है, एक होप है दिल्ली वासियों को, दिल्ली NCR के लोगों को कि यमुना जो है साफ़ हो पाएगी। जो सनातनी है उसको एक होप जगह है कि यमुना साफ़ हो पाएगी। कैमरामैन दिनेश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।